नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, मेरा मानना है और मैं बड़े प्रूफ के साथ बात करूंगा आपके साथ कि हम मुसलमानों के साथ लड़ाई, फिजिकल वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तैयारी है हमारे गले काटने की। अगर हम उनसे लड़ाई कर सकते हैं, वो है स्पिरिचुअल लड़ाई, जो सनातन की पावर हमेशा रही है। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं तो दो चीजें ऐसी हैं जो आप भी मानेंगे, जो मैंने बोली थी वो हुई हैं। एक, जब हमारे रियाजी में जब श्रद्धालुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई जम्मू में, तो मैंने बोला था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हज पे जाते हैं उन्हें मार नहीं पड़ती। और हाय लगाई थी हमने सनातनियों की तरफ से कि इनको भी हाय लगनी चाहिए, और हमारी हाय लगी भी है। ये मक्का मदीना में कुत्तों की तरह मरे हैं वहां पर, और ये होता रहेगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने हमारे ऊपर हाय लगाई है, हमारे साथ फिजिकल वॉर किया है हमेशा, हमारे गले काटे हैं। अब हम स्पिरिचुअली इनको मारेंगे। अब उसको मारने का तरीका एक और भी है। पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जो भारत में हो रही हैं, जो मुझे दुखी करती हैं। ये है हज हाउस। जब भी ये सारी जो फोटो देख देख रहे हो आप, ये एक है, ये दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, ये तीसरा, ये चौथा। ये सारे हज हाउस हैं जो इन कमीनों के लिए बनाए जाते हैं। जब ये हज पे जाते हैं, उससे पहले यहां पर आलीशान हज हाउस में ये जाकर रुकते हैं पहले। उसके बाद गवर्नमेंट के पैसों से ही ये हज करने जाते हैं। इसमें पटना में बनाया गया है, अखिलेश यादव की तरफ से बनवाया गया, गाजियाबाद में है, मुंबई में हज हाउस है, भोपाल में है, रांची में है, और केजरीवाल की सरकार अभी भी छूट गया वो पैसे लेकर। इसके ऊपर भी मैंने बात किया था कि ये छूट जाएगा। बड़े-बड़े धुरंधर ये बोल रहे थे कि केजरीवाल के ऊपर इतने पक्के केस हैं, वो निकल ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने बहुत ही पक्का सबूत दिया है कोर्ट में। वो सबूत होने के बाद भी बेल मिल गई है। समझ रहे हैं? वही केजरीवाल अब एक बहुत बड़ा हज हाउस वो बना रहा है दिल्ली में, और कलकत्ता के अंदर भी एक बहुत बड़ा हज हाउस ऑलरेडी है। और ये सारे जो हज हाउस हैं, ये बनाए किसने? ये सरकारी पैसों पर, सरकारी जमीन पर बने हैं या बनवाए गए हैं। और हमारे यहाँ पर ओवैसी जैसे लोग ये हर रोज ये बोलते हैं कि यार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भारत के अंदर। जब ये सारे हज हाउस गवर्नमेंट की जमीन और गवर्नमेंट के पैसों से बनाए जा रहे थे, तब संविधान कहां चला गया था? वो सुअर के मुंह में चला गया था क्या? और सरकारी जमीन और सरकारी पैसे यूज हो रहे हैं और कोई हिंदू उफ भी नहीं करता। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कभी भी या किसी एक समुदाय के लिए खर्चा नहीं कर सकते। ये हमें हमारे संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर लिख कर गए हुए हैं। लेकिन सारी धज्जियां उड़ाई गई, हिंदू ने उफ नहीं करी। और मुसलमान तो थूकते हैं हमारे ऊपर कि सारी तुष्टिकरण तो हमारा ही होता है। यानी कि 90% से ज्यादा इनकम टैक्स हिंदू पर भरता है और फायदा लेते हैं ये मुसलमान। कोई नहीं बोलता। और उससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या है? मोदी जी ने भी वही काम शुरू कर दिया। घर बना के दे रहे हैं मोदी जी खुद मुसलमानों को, और वही मुसलमान उसी घर से हमारे हिंदुओं के सर के ऊपर ईंटें फेंकते हैं। और ये जो घर बन रहे हैं, ये हमारे इनकम टैक्स से बन रहे हैं। यानी कि घर हम ना बना के दे रहे हैं हिंदू मुसलमानों को, हज हाउस हमारे ही पैसों से बन रहे हैं, और ये हमारे ऊपर ही गोलियां चलाते हैं, वो भी हिंदुस्तान में। ये किसी मुस्लिम कंट्री की बात नहीं बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं। फिर अगर ये बोलता हूं कि ये सारे के सारे जो हज हाउस हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? मुझे आपका कमेंट चाहिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है ये जो वीडियोस बना रहा हूं मैं, ये इतनी आसान नहीं है बनानी। लेकिन एक मुहिम शुरू कर रहा हूं कि जो हो रहा है भारत में, क्या सही हो रहा है? हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके हज हाउस बनते हैं, उनकी ही घर बन रहे हैं। हमारे लिए क्या किया जा रहा है? हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो तो हमें मारने के लिए, हमें मिटाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। इनकम टैक्स हम अपने देश के लिए देते हैं। वो सारा का सारा फायदा वो ले जाते हैं। तो क्या इनके बुलडोजर चलाकर इनके हज हाउस तोड़ने नहीं चाहिए? जो गलत बने हैं संविधान में, अलाउड ही नहीं है।
और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उसका डेप्यूटी मनीष सिसोदिया, यानी कि ये क्या नाम लूँ इन दोनों जानवरों का, कि जब राम मंदिर बन रहा था, इन्होंने कितनी बार बोला कि यार राम मंदिर बनाने से फ़ायदा क्या है? वहाँ पर तो कोई यूनिवर्सिटी बना देते तो बेटर था। लोगों को जॉब मिल जाती, लोगों को पढ़ने-लिखने की जगह मिलती। लेकिन जब उसी राम मंदिर के लिए फैसला आया और इन्हें 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई मस्जिद बनाने के लिए, तब क्यों नहीं बोला कि उस मस्जिद की बजाय वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना देते? नहीं बोलेंगे। राम मंदिर की जब बात आती है या हिंदुओं के किसी मंदिर की बात आती है, तो इन सबका रोना और धोना उसी वक़्त शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारे के सारे जब हज हाउस बना रहे थे या बनवा रहे हैं अभी दिल्ली में, तब इनका जो ज्ञान है कि वहाँ पर हज हाउस बनाने की बजाय ये वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना देते, अस्पताल बना देते, तब ये ज्ञान इनका पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाता है। ये इन्हीं की औलादें हैं दोस्तों। ये हिंदुओं के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, उसका रीज़न हिंदू ही है। जब हिंदू अपने ही सरकार के साथ खड़ा नहीं होगा, अपने इनकम टैक्स पे किया हुआ पैसे का हिसाब नहीं माँगेगा, अपनी ही गवर्नमेंट से, तो यही कुछ होगा। मैंने पहले बताया अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। पैसा भी शायद गवर्नमेंट से ही जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए कोई नहीं बोलेगा। सारा ज्ञान मंदिर के लिए इन सबका निकलता है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। क्या राम मंदिर सरकारी पैसे से बना है? नहीं, वो भी हमारे दान दिए हुए पैसे से बना है और दान हो दिए हुए पैसे से भी नहीं बना। दान ही हमने इतना ज़्यादा दिया है कि उसके ब्याज-ब्याज से मंदिर बन गया और ये ज़मीन भी सरकारी लिया है इन्होंने मस्जिद के लिए, पैसा भी सरकार से लेंगे। उसके बाद भी हमें ज्ञान देंगे कि मस्जिद तो हमने ले ली, अब मंदिर की जगह भी तोड़कर हमने वहाँ पर भी मस्जिद बनानी है। जैसे कि वहाँ पे पता नहीं इन्होंने कौन से किले इन्होंने गाड़ देने हैं। वहाँ पर भी जिहाद ही करना है हिंदुओं के लिए। वहाँ पर अज़ान निकलेगी कि हिंदुओं के कत्ल करो। करने शुरू कर दिए उन्होंने। जैसे ही मोदी जी की एक वीक सरकार बनी है। मैं वीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी बैसाखियों के ऊपर है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। वो कुछ ना कुछ करके चलिए 272 कर भी लेंगे, अगले 6 महीने में, साल में। लेकिन हमने हिंदुओं ने अपने ही देश में अपनी सरकार को वीक कर दिया और हमारा जो इनकम टैक्स का मनी है, वो इन लोगों के पास जा रहा है या हज हाउस में या इनकी मस्जिदों में या इनके घर बनाने में। मैंने पहले मुहिम शुरू करी है कि मैं इनकम टैक्स अब पे नहीं करूँगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लगानी है लगा दीजिए। अगर केजरीवाल इतनी धांधली करने के बाद भी छूट सकता है, तो मेरे भी इनकम टैक्स ना पे करने से और मैं पूरा केस लड़ूँगा इसके ऊपर। आई विल नॉट पे माय इनकम टैक्स इन इंडिया एनीमोर। अगर यही तुष्टिकरण का काम मोदी सरकार भी करती रही। ये सारे आलीशान हज हाउस दिल्ली में बन रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्या यहाँ पर अस्पताल नहीं बन सकते थे? बन सकते थे, लेकिन बोलेगा कौन? सबको वोट चाहिए और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास आपका फेल हो गया है। और अभी भी आप वही तुष्टिकरण के चक्कर में आपने बोल दिया मैं 3 करोड़ घर और बना के दूँगा। और हिंदू, हिंदू वो मकान के लिए पैसे लेगा, 15 लाख रुपए आप दे रहे हो मकान बनाने के लिए, वो 16-17 लाख में मकान बेचकर किसी मुसलमान को वो आगे चला जाएगा। उसको लगता है 2 लाख रुपए मेरी जेब में आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन ईएमआई भरेगा? और ये सारे लोग हमें ज्ञान देते हैं मंदिर के ऊपर। भई मैं इनसे पूछता हूँ, क्या मंदिर जब बनता है उसमें जिहाद की बात की जाती है? या मस्जिद जब बनती है या मदरसा बनता है उसमें जिहाद की बातें होती हैं? जब ये मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ मरने ही जाते हैं अभी और ये हमेशा मरेंगे, ये भी एक सनातनी की हाय है इनको। अगर हमारे जो श्रद्धालु जाते हैं माता वैष्णो देवी में या अमरनाथ में, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। अब हम स्पिरिचुअली इनको अटैक करेंगे। अगर ये अल्लाह को फ़ॉलो करते हैं, हम भी शंकर भगवान को फ़ॉलो करते हैं और उनका तांडव अब ये मुसलमान देखेंगे, भारत में भी और दुनिया में भी। और दिखाया भी कहाँ है? इनके मक्का मदीना में, जहाँ पर ये अल्लाह को मिलने गए थे, वहाँ पर सीधा 72 होरों के पास ही पहुँचे हैं ये और ये पहुँचते रहेंगे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा पूरी दुनिया में। इनको धक्के मार के निकाला जाएगा यूरोप में से भी, वहाँ पे मुहिम शुरू हो गई है। भारत में भी शुरू होगी और ये मैं बार-बार बोलता हूँ मोदी जी को, मोदी जी अगर ये जो जम्मू का सिलसिला हुआ है, बड़े डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर। ये हुआ ही आपकी अलगर्जी के कारण है।
आपको मालूम है कि रोहिंग्यास को जम्मू एरिया में सेटल किया जा रहा है, ताकि इनके स्लीपर सेल्स वहाँ पे क्रिएट किए जाएँ। कुछ नहीं किया आपने। आप चुप करके देखते रहे। आप कश्मीर को बचाने में लगे रहे, उन्होंने आपके नाक के नीचे से जम्मू को एक टेररिस्ट एरिया बना दिया है। वहाँ पे इतनी गुफाएँ हैं कि आराम से बच सकते हैं वो। वो मारकर वहाँ गुफाओं में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी उनके लिए पहले से प्रोवाइड की गई है उन गुफाओं के अंदर। और आप दुनिया भर में भारत का नाम ऊँचा करने में लगे हैं। और ऊँचा कैसे कर रहे हैं? भारत के अंदर ही हज हाउस बनाकर। ये दिखाने के लिए कि मैं कितना सेक्युलर हूँ। और यही जो चीज़ है, ये हमें नीचे लेके जा रही है। और हिंदू भी अब आहिस्ता-आहिस्ता पीछे होता जा रहा है। आप वाराणसी में गए, जूते मारे आपको, आपकी गाड़ी के ऊपर। बेशक वो 1 या 2 लोग ही थे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिलसिला अब भारत में शुरू हो गया है। मेरे जैसा आदमी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरे इनकम टैक्स का पैसा इनके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है, जो कि ना भारत के हुए, ना हिंदुओं के हुए, ना सनातन के हुए, ना आपके हुए। लेकिन आप अभी भी इनके ही तुष्टीकरण में आप भी कूद गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपको इनका तुष्टीकरण करना पड़ रहा है? आप कोई भी काम इनके तुष्टीकरण वाला रोक ही नहीं रहे। हज हाउस आपके नाक के नीचे दिल्ली में बन रहा है और आपने बोला भी नहीं। सरकारी पैसों से बन रहा है। इन्होंने ₹1 भी दान नहीं दिया है, उनको दान देने की ज़रूरत क्या है? जब भारत में हिंदू बेवकूफ़ है, इनकम टैक्स देता है और हमारे ही इनकम टैक्स के पैसे वहाँ पर लगाए जाते हैं। संविधान की धज्जियाँ ये उड़ाते हैं और ये तोहमत लगाते हैं हमारे ऊपर। मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि मैं इनकम टैक्स नहीं पे करूँगा। माय इनकम टैक्स शुड बी फॉर भारत, भारत की तरक्की के लिए, ना कि इनके जिहादी जो ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके लिए। क्या इनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? जो क्यों? क्योंकि ये संविधान का पाठ ही नहीं है कि एक समुदाय के लिए ये इतने बड़े-बड़े आलीशान हज हाउस बनाए जाएँ। किसके लिए? क्या हिंदुओं के लिए कभी भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं? सरकारी पैसे से। हमारे तो ये धर्मशालाएँ बनती हैं, वो भी कितनी टूटी-फूटी होती हैं, आपको मालूम है। और वो लोगों के डोनेशन से बनती हैं। और इनके लिए सरकार सारी तिजोरियाँ खोल देती है ताकि इन्हें कहीं दिक्कत ना आ जाए हज जाने के लिए। हज जाने से पहले रुकने के लिए भी हज हाउस है और हज जाने के लिए पैसे भी भारत भारत की सरकार देती है 1-1 लाख रुपए इनको। उसमें से पैसे बचाकर ये वापस आते हैं। क्या जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं या अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, क्या उसके लिए पैसे भारत की सरकार देती है? तो इनको इतना विशेष दर्जा क्यों? क्या इनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? सीधा क्वेश्चन है मुझे भारत सरकार से भी और आप हिंदुओं से भी। मुझे इसका आंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि आपको दर्द है अपने देश के लिए और अपने इनकम टैक्स पे किया हुआ जो एक-एक पैसा है, उसका हिसाब और किताब लेने का दर्द है आपको या नहीं है? जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।